नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की विविध प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 27 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। यहाँ देखिए दोस्तों, अपना 27 नंबर जो प्रश्न है वो दिया गया है 0 to π/2 लिमिट कॉज स्क्वायर एक्स प्लस के कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो दोस्तों, इस साइन स्क्वायर एक्स को भी इसी कॉज स्क्वायर में चेंज कर दीजिएगा। तो इसे हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 to कितना π/2 और ऊपर अपना कॉज स्क्वायर एक्स है और नीचे कॉज स्क्वायर एक्स और इस साइन स्क्वायर को हम कॉज स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, तो कितना होगा 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा और इंटू डी एक्स। यहाँ पर दोस्तों आगे 0 to π/2, यहाँ पर कॉज स्क्वायर एक्स बटे यहाँ कितना हो जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स और प्लस 4 माइनस के 4 कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू कितना डी एक्स। इसे अगर आगे हल करके लिखते हैं तो कितना होगा अपना 0 to π/2, यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 4 और माइनस के 4 कॉज स्क्वायर हैं प्लस के कॉज स्क्वायर हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। दोस्तों ऐसा कीजिएगा कि जो आपका नीचे रखा हुआ है 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स, यही फॉर्म ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर मैं क्या करूँगा 3 का गुणा करूँगा, 3 कॉज स्क्वायर एक्स कर दिया मैंने। अगर ऊपर 3 का गुणा किया तो नीचे भी 3 का गुणा कर रहा हूँ और यहाँ पर माइनस का चिन्ह होना चाहिए, तो मैंने माइनस का यहाँ गुणा किया और मैंने माइनस का यहाँ गुणा कर दिया। अब नीचे की जो अपना नीचे की फॉर्म है वो हमारा 4 नहीं है उसके अंतर्गत, तो क्या कर रहा हूँ इसमें से 4 जोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ 4 घटा रहा हूँ। इतना मैंने दोस्तों अपनी तरफ से किया है इंटू कितना डी एक्स। इसको ऐसा कीजिए, इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा। 0 to कितना π/2, 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक में ले लीजिएगा, 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स एक में और माइनस के 4 एक में, और यहाँ पर बटे में कितना 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। अब इसको दोस्तों क्या करो अलग अलग कर दीजिएगा। अगर अलग अलग करते हैं इसे तो ये कितना हो रहा है अपना माइनस के 1/3 0 to π/2 और यहाँ पर बच रहा है 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स बटे 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स बचेगा और इंटू कितना डी एक्स। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपना 1/3 और यहाँ 4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू डी एक्स, इतना होगा। इससे दोस्तों ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अपना बच के आ रहा है कितना 1/3 और यहाँ पे 0 to कितना π/2 और यहाँ पर डी एक्स। यहाँ कितना आ रहा है 4 और इधर ले लीजिए, तो 4 बटे कितने हो जाएंगे 3, यहाँ पर बचेगा 1/4 माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। ऐसा कीजिए इसमें, यहाँ पर तो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन 1/3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स और लिमिट कितना 0 to π/2 और यहाँ पर 4/3। यहाँ पर ऐसा कीजिए कॉज स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 1/ कितना कॉज स्क्वायर एक्स हुआ और यहाँ पर 4 कितना कॉज स्क्वायर एक्स और माइनस के 3 कॉज स्क्वायर एक्स और बटे कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स।
तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, -k1/3। अगर लिमिट रख के अपर लिमिट रखे तो कितना π/2, लोअर लिमिट पे 0, और यहाँ कितना आ रहा है 4/3, और ऊपर बचेगा हमारा sec²x, और बटे यहाँ पर कितना बचेगा 4 sec²x और -3 इंटू कितना dx। यहाँ पे दोस्तों कितना होगा हमारा -k π/6 कर सकते हैं, और यहाँ पर कितना 4/3, और ऊपर अपना कितना sec²x, और इस 4 sec²x को 10 में चेंज कर दीजिएगा तो इसे लिख सकते हैं 1 + k tan²x और -k3 और इंटू कितना dx। आगे इसे हल करते हैं तो कितना -k π/6, और यहाँ पर कितना 4/3, और यहाँ पर कितना होगा sec²x, और इसका अंदर गुणा किए तो कितना हुआ 4, और 4 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 1, और +4 tan² बचेगा इंटू कितना dx। इसको दोस्तों इतना लिख लीजिएगा -k कितना π/6, और यहाँ पर कितना 4/3, और यहाँ पर sec²x और बट्टे कितना 1 + k 2 tan x का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू कितना dx। यहाँ पर दोस्तों लिमिट 0 to π/2 चल रही थी, तो 0 to π/2 लिमिट लगा दीजिएगा, 0 to कितना π/2, 0 to π/2 ये आपकी लिमिट है। इतना। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आगे को हल करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अगले पेज पर कितना होगा -k π/6, यहाँ पर कितना हुआ अपना -k π/6, और यहाँ पर कितना बच रहा है +4/3 लिमिट 0 to π/2, और ये बच रहा है sec²x बटे 1 + k 2 tan x का होल स्क्वायर। इतना अपने पास बच के आ रहा है इंटू कितना dx। तो दोस्तों ऐसा कीजिए, यहाँ पर अपना जो 2 tan x है, इस 2 tan x दिस इक्वल टू मान लीजिएगा कितना t, इसका अवकलन करेंगे तो 2 कितना होगा sec² इंटू कितना dx दिस इक्वल टू कितना होगा dt। अगर हम निकालें sec² इंटू dx दिस इक्वल टू कितना होगा dt बटे कितना होगा 2। यहाँ से आप लिमिट और निकाल लीजिएगा। अगर x इक्वल टू कितना 0, x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू आल्सो कितना हो जाएगा 0। अगर x इक्वल टू कितना π/2 तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कितना -k π/6 और प्लस के कितना 4/3, और लिमिट अपनी हो गई 0 to कितना इनफाइनाइट। और देखिए 1 प्लस यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 1 + 2 tan x की जगह पर t², और sec² dx इसकी जगह पर कितना हो जाएगा dt/2। तो dt तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और 1/2 और आएगा तो मैं यहाँ पर नीचे लिखे देता हूँ। इतना हो गया। तो ये अपना कितना हो जाएगा -k π/6 प्लस के 4 कितने हो जाएंगे 6, और यहाँ पर ये अपना होता है tan 1t का। tan 1 कितने का होता है t का, और लिमिट इस पर लगा हुआ है 0 to कितना इनफाइनाइट। अगर अपर लिमिट रखा हमने यहाँ पे π/6, यहाँ पर कितना 4/6, अपर लिमिट रखा तो यहाँ पर हो जाएगा tan 1 कितना इनफाइनाइट -k tan 1 कितना 0। यहाँ पर -k π/6 कितना 6 और प्लस 4/6, और इसका मान हो जाएगा कितना π/2।
तो इसका कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो अपना कितना निकल के आ रहा है वो देखते हैं। इसको कैलकुलेट किया, 2 से ये काट दिया, 2 2 ना कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे माइनस के π/6 और प्लस के 2π/6, दिस इक्वल टू अपना कितना निकल के आ रहा है, माइनस के π/6 और प्लस के कितना 2π/6, और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो अपना निकल के आएगा प्लस के कितना π/6, और ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या अपना 28 है। इसमें इन्होंने दिया है, देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 28 में दिया है, लिमिट दिया है π/6 से कितना π/3 sin x प्लस cos x बटे √sin 2x प्लस इंटू dx। देखिए यहाँ पर जो हमारा हर में sin 2x रखा हुआ है, हम यहाँ पर हर में ऐसी राशि लेकर के आना चाहते हैं कि जिसका अवकलन करने पर इतना हो जाए। तो देखते हैं sin 2x को हम कितना लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि sin x प्लस के sin x माइनस के cos x इसका होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, sin स्क्वायर x प्लस के कितना cos स्क्वायर x माइनस पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या का गुणा, इतना होता है। और मैंने sin x माइनस के cos x इसलिए इसका होल स्क्वायर लिया है क्योंकि मैं इसका अवकलन करूंगा तो मेरा इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर sin x माइनस के cos x इसका होल स्क्वायर बराबर इसके स्थान पर कितना रख दूंगा 1, और ये किसका मान है, sin 2x का मान है। इसका अर्थ है कि हम sin 2x को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस के sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिएगा तो ये अपना निकल के आ रहा है कितना, लिमिट आ रहा है π/6 से कितना π/3, ऊपर अपना sin x और प्लस के कितना cos x, और नीचे अपना कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस के sin x माइनस के cos x का होल स्क्वायर और इंटू dx। अब इसको t मान लीजिएगा। अगर हमने माना sin x माइनस के cos x, दिस इज इक्वल टू कितना माना आपने t, तो इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x, यहाँ पर कितना हो जाएगा sin x और इंटू कितना dx, और दिस इज इक्वल टू dt। इसकी अगर लिमिट देखना चाहते हैं तो लिमिट भी निकाल लीजिएगा। अगर x इक्वल टू कितना π/6, अगर π/6 रखा तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना होगा, sin π/6। sin π/6 का अर्थ है sin 30 अंश, और sin 30 अंश का मान 1/2, और यहाँ पे cos 30 अंश और cos 30 अंश का मान है कितना, अंडर रूट 3/2। अपर लिमिट अपनी इतनी हो जाएगी, 1 माइनस के अंडर रूट 3/2 हो जाएगी। अगर लोअर लिमिट की बात करें, नहीं, लोअर लिमिट अपनी इतनी हो जाएगी। अगर अपर लिमिट की बात करें तो x इक्वल टू कितना रख दें हम, π/3। तो यहाँ पर t इक्वल टू अपना कितना निकल के आएगा, sin 60 अंश, sin 60 अंश का मान हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3/2, और माइनस cos 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस के 1/, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो अपनी लिमिट निकल के आ रही है वो निकल के कितनी आ रही है, हमारी लोअर लिमिट है कितनी, 1 माइनस के अंडर रूट 3/, कितना 2, और अपर लिमिट अपनी कितनी आ रही है, अंडर रूट 3 माइनस के 1/, कितना 2।
और यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, देखिए इसके स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 1 माइनस के कितना टी स्क्वायर, और इतने के स्थान पर मैं कितना लिख दूंगा डी टी, तो ऊपर मेरा कितना है, इतने के स्थान पर मैं डी टी रख रहा हूँ। तो अपना प्रश्न इतना निकल करके आ रहा है। और ये अपना कितना आया, ये जो अपना निकल के आ रहा है वो कितने का है, अगर देखते हैं इसका इंटीग्रेशन अगर देखते हैं तो कितना आ रहा है, ये होता है अपना साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी। और इस पर लिमिट अपनी कितनी हो गई साइन इनवर्स टी पर, अपर लिमिट अपनी कितनी है, लोअर लिमिट है 1 माइनस के अंडर रूट 3/2, और अपर लिमिट है अंडर रूट 3 माइनस के 1/2। इतना हो गया। अब दोस्तों इसको हल करना है आगे, तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले पेज पर। तो दोस्तों आगे जो अपना होगा वो कितना होगा, अगर हम अपर लिमिट लगा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस के 1/2 कितना 2, और लोअर लिमिट माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के 3/2 कितना 2 होगा। ये अपनी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई, ये अपनी लोअर लिमिट। इसको अगर आगे हल करते हैं तो देखिए दोस्तों, आगे हमने हल किया तो यहाँ पर साइन इनवर्स कितना अंडर रूट 3 माइनस के 1 कितना 2, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ दोस्तों अंडर रूट केवल अंडर रूट 3 पर ही आती है, 3 पर है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अगर माइनस निशान कॉमन लूँगा मैं तो यहाँ अंडर रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, इतना बचेगा, और बटे कितना 2। और इसको अगर दोस्तों हम लिखते हैं साइन माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस के 1/2 कितना 2, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस के 1/2 कितना 2। दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो अपना निकल के आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस के 1 बटे कितना आएगा 2 आएगा। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। तो अपना अगला प्रश्न है 29। तो इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 29, इन्होंने दिया है, ये कितना दिया है, इंटीग्रेशन दिया है इन्होंने 0 to कितना 1 दिया है, और यहाँ पर लिखा है इन्होंने dx और बटे कितना लिखा है अंडर रूट में 1 प्लस के एक्स और माइनस के अंडर रूट कितना x लिखा है। ऐसा कीजिए दोस्तों, इसके कंजुगेट से क्या कर दें, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 1 प्लस के कितना x और प्लस अंडर रूट x से ऊपर गुणा, और उतना ही नीचे गुणा कर रहे हैं 1 प्लस के कितना x और प्लस के अंडर रूट x और इंटू कितना dx। दोस्तों ऊपर तो जो अपना निकल के आ रहा है कितना 0 to कितना 1, ऊपर आएगा अपना अंडर रूट 1 प्लस के x प्लस के अंडर रूट x आएगा, और नीचे एक में ये जुड़ रहा है, एक में ये घट रहा है, तो a वर्ग ऋण b वर्ग बनेगा, तो यहाँ पर इनका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x और माइनस का कितना हो जाएगा x इंटू कितना dx। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है वो अपना निकल के आ रहा है 0 to 1 अंडर रूट में कितना 1 प्लस के x और प्लस अंडर रूट कितना x। इतने का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है।
अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम तो हमारा कितना हो रहा है, दिस इक्वल टू कितना 0 to 1 और अंडर रूट में कितना 1 प्लस के एक्स इंटू डी एक्स और प्लस 0 to 1 और अंडर रूट में कितना एक्स इंटू कितना डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ होगा 1 प्लस के एक्स, इस पे पावर कितना 3/2 और बटे 3/2 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 और इस पर जो लिमिट होगी अपनी वो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना होगा, x की पावर कितना होगा 3/2 और यहाँ पर कितना होगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 और इस पर जो लिमिट होगी वो लिमिट होगी 0 to 1। इसे अगर हल करते हैं तो 2/3, यहाँ पर अपर लिमिट रखा तो कितना हो गया 1 प्लस के 1 और इस पर पावर कितनी 3/2 माइनस 1 प्लस के 0 और इस पर लिमिट कितनी 3/2। इसमें अगर अपर लिमिट यहाँ पर लिमिट लगा रहे हैं तो 2/3 में बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पर हुई 1 पर पावर कितना 2/3 माइनस 0 पर पावर कितनी हो जाएगी 3/2 यहाँ और 0 पर पावर कितनी हो जाएगी 3/2। दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2/3 और यहाँ पे 2 पर पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और इसका मान कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पर 2/3 और 1 पर पावर 3/2 है तो इसका मान हो जाएगा 1 और -0। दोनों में तो दोस्तों क्या कर लें हम 2/3 क्या ले लें, कॉमन ले लें तो यहाँ पर अपना निकल के आएगा 2 पर पावर कितना 3/2 -1 और यहाँ से आएगा +1 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो अपना निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 2/3 और इंटू 2 पे पावर 3/2। यहाँ पर दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2/3 तो ये और 2 पे पावर 3/2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पे पावर 1/2 क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक आधी घात ये और एक घात ये 3/2 हो जाएगी। इसका इसमें गुणा कर दें तो ये अपना कितना आ रहा है 4 इंटू 2 पे घात कितना 1/2 और बटे कितना आ रहा है 3। 2 पे घात 1/2 है, इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 4 अंडर रूट कितना 2 और बटे कितना लिख सकते हैं 3। इस प्रकार से इसका ये फाइनल आंसर होगा और ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है।